नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। दोस्तों हुआ यूँ कि पिछले महीने मुझे कुछ ऐसा काम हुआ मेरा जोधपुर जाने का, तो मैंने सोचा कि जोधपुर चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी बनाते हैं। दोस्तों मॉर्निंग की ट्रेन लेता हूँ मैं, इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो जोधपुर के लिए चलती है जयपुर से। और अच्छी बात है कि मॉर्निंग की ट्रेन जब चलती है तो इनमें आपको एसी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे स्लीपर ले लीजिए या नॉन एसी, आप कोई सा भी क्लास ले लीजिए। अच्छी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको काफ़ी लोगों से बातचीत करने को मिलता है, और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ की कल्चर के बारे में, वहाँ के लोकेशंस के बारे में काफ़ी डिटेल आपको मिलती है। दोस्तों रास्ते में मुझे काफ़ी यूनिक लोकेशन दिखती है, जिसमें से पहला है सांबर लेक, जो फेमस है सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ बहुत सारे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं विंटर्स के अंदर। और इसके अलावा अगली लोकेशन आती है मकराना और मेरता सिटी, जो फेमस है, बहुत सारा मार्बल माइनिंग एरिया है ये दोस्तों। दोस्तों लगभग 5 घंटे सफ़र करने के बाद ये ट्रेन मेरी पहुंचती है गेटवे ऑफ थार, जोधपुर सिटी। पहुंचने पे दोस्तों सबसे अच्छा जो मुझे नज़र आता है वो है जो वाइब्स होती है किसी सिटी की, मतलब सारी जगह पे स्टोन वर्क आपको दिखेगा, दूर आपको तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखेगा, मेहरानगढ़ फोर्ट दिखेगा और बड़ी लोकेशंस दिखना शुरू हो जाती है। क्या बात है शहर का। दोस्तों राव जोधा नाम के एक राठौड़ राजा हुआ करते थे, जिन्होंने ईयर 1459 के अंदर इस खूबसूरत शहर की नींव रखी मेहरानगढ़ में, और उसी की वजह से ही जोधपुर नाम पड़ा राव जोधा की वजह से। खैर यहाँ पर इसके अलावा बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, उनमें से है मेहरानगढ़ फोर्ट है, जसवंत तड़ा है, उम्मेद भवन पैलेस है, झालरा की बावड़ी है और बाल समंद लेक, पंडोर गार्डन, इस तरीके की कुछ खास जगह है यहाँ पे। इनमें से आज हम चलेंगे जसवंत तड़ा। इस बार की जोधपुर ट्रिप में दोस्तों मुझे शाम तक का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि आज काफ़ी गर्मी थी। तो लगभग शाम को 4 बजे मैं पहुंचता हूं जसवंत तड़ा मेहरानगढ़ के पास, और 30 रुपये का टिकट लेके एंट्री करता हूं। और जब मैं दोस्तों अंदर एंटर किया तो कॉरिडोर में ही एक फोक आर्टिस्ट बैठे हुए थे, जो कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट पे राजस्थानी गाने प्ले कर रहे थे। तो क्यूरियोसिटी वाइज मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है रावण हत्था, जिसे कभी लंकापति रावण ने बनाया था भगवान शिव को खुश करने के लिए। मगर उसके मरने के बाद भगवान हनुमान इसे ले आए अपने साथ, और फिर ये धीरे धीरे करते हुए साधु संतों से गाँव के जो लोक गायन होते हैं उसका एक हिस्सा बन जाता है। और दोस्तों यही इंस्ट्रूमेंट आगे चल के कभी वोयलिन के रूप में बदल जाता है। दोस्तों अब बारी है इस जगह की थोड़ी जानकारी निकालने की। इसे लोग यहाँ की आम भाषा के अंदर मारवाड़ का ताजमहल भी बोलते हैं। उसका कारण है इसका सफ़ेद मार्बल। ये सफ़ेद मार्बल उसी जगह से आया है, मकराना की माइन से, जहाँ से ताजमहल के लिए मार्बल गया था। और ये रेड स्टोन यही जोधपुर में ही निकलता है। दोस्तों ये जगह जो है वो जोधपुर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर मेहरानगढ़ किले के नज़दीक एक छोटी सी झील के किनारे पर बनी है। दोस्तों साल 1906 में महाराजा सरदार सिंह जो थे, उन्होंने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के सम्मान के अंदर ये स्मृति के तौर पे एक समाधि स्थान बनाया है, जो अक्सर राजपूत परिवारों में होता है कि जब कोई राजा या बड़े सरदार जब गुजर जाते हैं तो उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी याद में छतरियाँ बनाई जाती है। तो पहले ये मंडोर गार्डन में बनती थी, मगर बाद में इन्होंने नई सदी के अंदर उन्होंने इस जगह पर बनाना शुरू किया। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके मुख्य स्ट्रक्चर में, जो असल में बाहर से दिख रहा है हमें वाइट मार्बल से बना हुआ। जब मैंने अंदर एंटर किया तो दोस्तों अंदर काफ़ी अच्छा मार्बल का बनाया हुआ है, और एक बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर एक चौकी सी बना रखी है, जैसे भगवान के लिए हम मंदिर बनाते हैं घर में, एक चौकी सी ऊंची सी जगह बनाते हैं। यहाँ पर कुछ राजाओं की फ़ोटो लगी हुई थी असल में चौकी पर, और ऐसा लग रहा था कि शायद सुबह शाम धूप दीप करते होंगे राजाओं की तस्वीर के आगे। इसके अलावा इस हॉल की जो दीवारें हैं, इसके ऊपर जितने भी जोधपुर के राजा हुए हैं, राठौर राजवंश जिनको सूर्यवंशी बोलते हैं, तो शायद सभी राजाओं की यहाँ पर पोर्ट्रेट लगी हुई है जो गुजर चुके हैं अभी तक के। तो एक अच्छी गैलरी के जैसे है, जहाँ पर आप पूरी वंश को देख सकते हैं कि किस किस समय में कौन कौन राजा यहाँ पर हुए। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर आर्किटेक्चर को लेकर मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, वो ये था कि मार्बल ऑलरेडी बहुत ठंडा एक पत्थर माना जाता है गर्मी के हिसाब से, क्योंकि मार्बल जब हम घरों में लगाते हैं तो इससे काफ़ी फर्श ठंडा रहता है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ हैं, और इसके अलावा जहाँ लाइट की कमी होती है वहाँ पर मार्बल की जो स्लैब्स लगा रखी है उनको थोड़ा थिन स्लैब्स लगा रखी है कुछ कुछ जगह पे, जिससे हो क्या रहा था कि पीछे से एक लाइट का शेडो सा क्रिएट होता है, और उसकी वजह से जो इनसफिशिएंट लाइट है वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी दूर हो जा रही थी। तो काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया उस टाइम के लोगों ने जब इसे बनाया। तो ओवरऑल काफ़ी ठंडी जगह है, बाहर तो काफ़ी गर्मी है मगर अंदर काफ़ी ठंडक थी इस हॉल के अंदर। दोस्तों इस जगह की खूबसूरती यह है कि आप इस जगह पर खड़े होकर जोधपुर के दो बड़े मेजर जो टूरिस्ट पॉइंट है उनमें से पहला है उम्मेद भवन पैलेस और दूसरा है मेहरानगढ़ फोर्ट। इनको आप यहाँ से बहुत आराम से देख सकते हैं। अच्छी बात है दोस्तों कि बहुत बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पास जाके हम वो व्यू नहीं ले सकते हैं, कैप्चर नहीं कर पाते हैं, जो असल में वो कहीं थोड़ा दूर से दिखता है। दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर का एक बहुत पॉपुलर और फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। अगर आप यहाँ कभी आते हैं तो गर्मियों को छोड़ते हुए आप सर्दियों में या मानसून में कभी भी आ सकते हैं। पूरा एक दिन चाहिए इसे देखने के लिए। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मेहरानगढ़ फोर्ट वही है जिसको राव जोधा ने 1459 में कभी इसकी नींव रखी थी। ये एक्चुअल में एक पहाड़ी है चिड़िया टूक, उसके ऊपर बनाया गया है, जो असल में एक इग्नियस रॉक है बहुत बड़ी, और ये किसी टाइम पे एक्टिव वोल्केनो हुआ करती थी। दोस्तों अब बारी आती है खूबसूरत उम्मेद भवन पैलेस की। साल 1929 में जब यहाँ जोधपुर में अकाल पड़ा था तो यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा उम्मेद सिंह, उन्होंने ये महल अकाल राहत योजना चलाकर बनवाया था। राजस्थानी में उस समय इस जगह को छीतर पैलेस बोला जाता था, क्योंकि छीतर जो है वो पत्थर को कहा जाता है। ये पूरा महल पत्थर से बना था उस टाइम पे। दोस्तों 347 कमरों वाला ये 26 एकड़ में फैला उम्मेद भवन पैलेस लगभग 16 साल में बनकर तैयार हुआ था, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा जो प्राइवेट रेजिडेंस होते हैं उनमें से एक है। रोमांचक बात यह है कि इस महल के एक हिस्से का जो मैनेजमेंट है वो ताज ग्रुप होटल जो है वो करता है, और इसी ताज ग्रुप होटल के अंदर मशहूर जो एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस है, उनकी कभी यहाँ शादी हुई थी। तो दोस्तों अपनी खूबसूरत शाम यहाँ बिताने के बाद अब बारी है वापस अपने होटल लौटने की। तो हमें एक भाई साहब ने बताया कि यार आप पैदल पैदल ही चले जाइए यहाँ से ओल्ड सिटी घंटाघर होते हुए। तो पैदल पैदल चल पड़े बढ़िया, और पुराने शहर के बसावट और जायकेदार खाने को खाते हुए धीरे धीरे पहुँचते हैं अपने होटल। दोस्तों आपको बता दूँ कि जो जोधपुर है वो ट्रेडिशनल डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग के साथ साथ जायकेदार खाने और मेहमान नवाजी के लिए भी बहुत फेमस है। हर तरफ बिजनेस में धाक जमाने वाले मारवाड़ी लोगों के बारे में आपने कभी सुना होगा। उनके परिवार भी असल में इसी एरिया से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग फील्ड के कारोबार को लेकर दुनिया भर में आज भी फैले हुए हैं। जोधपुर में काफ़ी फेमस मूवीज़ की भी शूटिंग हो रखी है, जिनमें से है हॉलीवुड की डार्क नाइट राइजेस, दार्जिलिंग लिमिटेड, और बॉलीवुड में है प्रेम रतन धन पायो, ये जवानी दीवानी, जोधा अकबर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, और फेमस हम साथ साथ हैं। दोस्तों जयपुर लौटने के दौरान जोधपुर स्टेशन पे मेरे पास कम से कम 1-1.25 घंटा था, तो मैंने टिकट तो ले रखा था, ट्रेन में टाइम था अभी थोड़ा। तो हमने यहाँ 2-3 कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखा, जिनमें से एक था बहुत ही पुराना लोकोमोटिव जो यहाँ खड़ा था। असल में दोस्तों इंडिया में जो रेलवे का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, काफ़ी पुरानी है, 1853 से है। और जितने ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को ज़्यादा फास्ट तरीके से लूटने के लिए ट्रेन को इन्वेंट किया था असल में। बट धीरे धीरे अब ये भारत की एक ज़रूरत सी बन गई है, और आज ये हमारे लिए एक इतिहास का एक हिस्सा है। तो इसको स्टेशन के बाहर एक बहुत ही सुंदर सा लोकोमोटिव सजा रखा है। अच्छा, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे हैरी पॉटर मूवीज़ में हमने कभी देखे हैं विंटेज जो ट्रेन इंजन्स होते थे। इसके अलावा दोस्तों स्टेशन की एक जो कंपार्टमेंट है, मतलब एक हॉल है, उसके अंदर बहुत ही सुंदर पेंटिंग की हुई थी, जिन्हें फड़ पेंटिंग्स बोलते हैं। और राजस्थान की ये लोक कला होती है जिसमें
राजस्थान के जो लोक देवता होते हैं जैसे देवनारायण पाबू जी, तो इनकी जीवनी जो है, इनका जो बलिदान है उसको ये आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक पेंटिंग में बनाते हैं। और फिर जो रूरल एरियाज़ होते हैं, ट्राइब्स होती है, वहाँ पर जो पुजारी लोग होते हैं, भोपा लोग होते हैं, वो गाकर और लोगों की इनकी जीवनी को एक रिचुअल के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। खूब सारी मौज मस्ती के बाद दोस्तों अब टाइम है वापस अपने घर को जाने का और अपने काम धंधे में लगने का। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी जो ट्रिप्स होती है या यात्राएं होती है वो हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाती है लाइफ के लिए, जो हम कई बार अपने घर परिवार स्कूल कॉलेज में नहीं सीख पाते हैं। सो दोस्तों जब भी आपको कोई चांस मिले या आपके अपने को कोई ऐसा चांस मिले तो उन्हें मोटिवेट करें घर से बाहर निकलने के लिए, ताकि वो खुद का ख्याल रखना सीखें और इस दुनिया को समझना शुरू करें। सो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा एफर्ट था कुछ वीडियोस बनाने का, आप तक पहुंचाने का। अगर आपकी कुछ सजेशन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें और बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। और अब मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।